जय श्री राम सज्जनों। आज हम गीता अध्ययन के क्रम में कुछ दिनों पश्चात दूसरे भाग को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से आगे बढ़ेंगे और आगे जानने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन और स्तुति हो जाए तो मनोराज्य शांत हो जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली, गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। तो हमने पहले भाग में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या सुनी थी, जानी थी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र जो कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया है संजय। अब आगे संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं उसे अगले श्लोक में जानेंगे। संजय उवाच, संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कहते दृष्ट्वा अर्थात देख कर, पांडवानीकम पांडव अनीकम, पांडवानाम अनीकम, पांडवस्य अनीकम वा, पांडव की सेना को, पांडवों की सेना को या पांडवों की सेना को देखकर, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, व्यूढ़न, व्यूढ़म का अर्थ होता है सज्जनों व्यूह रचना से युक्त, ऐसी सेना जिसकी व्यूह रचना की गई हो वो व्यूढ़ हुई। और अनीक का अर्थ होता है सैनिक नहीं, सेना, सैनिकों का समूह, सैनिकों का समुदाय अनीक अर्थात सेना कहलाता है। तो दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा, तो इसका अर्थ हो जाएगा तदा दुर्योधनस्तु पांडवानां व्यूढ़ं अनीकम दृष्ट्वा। तब राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना देखकर, आचार्यम उपसंगम्य, कहते हैं आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम अर्थात आचार्य के प्रति, उपसंगम्य पास जाकर, अर्थात आचार्य के पास जाकर, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने वचन कहे, बात कही। तो इसका अन्वय जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तदा राजा दुर्योधनः पांडवानां व्यूढ़ं अनीकं दृष्ट्वा आचार्यम उपसंगम्य, यदि इदम स्वयं से जोड़ दें तो इदम वचनम अब्रवीत, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या। तब राजा, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, तब राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर आचार्य के पास जाकर यह बात कही या ये वचन कहे। अब अगला श्लोक
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कहते हैं पश्यैताम अर्थात पश्यैताम, इन्हें देखिए, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की, आचार्य महतीं चमू, आचार्य विशाल सेना को, चमू का अर्थ भी सेना ही होता है अमरकोश के अनुसार। तो कहते हैं दुर्योधन आचार्य पांडुपुत्रों की अर्थात पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए एताम महतीम चमूम पश्यो, अर्थात इस विशाल सेना को देखिए। आचार्य पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्यो, अर्थात हे आचार्य पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। व्यूढ़ान द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, व्यूढ़ाम अर्थात व्यूह रचना से युक्त की गई है। द्रुपदपुत्रेण, द्रुपद के पुत्र के द्वारा, अर्थात द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न के द्वारा। तव शिष्येण धीमता, और वो धृष्टद्युम्न कैसे हैं? तो वो आपके शिष्य हैं, आपके बुद्धिमान शिष्य, धीमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा जिसकी व्यूह रचना की गई है, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए हे आचार्य। आगे कहते हैं अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अभी सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं दुर्योधन अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। अत्र अर्थात यहाँ, शूरा अर्थात बलि, बलवान गण, बलवानों का समूह। महेश्वासा, महाईश्वासा। सज्जनों, ईशु का अर्थ होता है बाण और ईश्वास का अर्थ होता है धनुष, धनुष। तो कहते हैं अत्र शूरा महेश्वासा, अर्थात यहाँ महान धनुषों वाले, अर्थात विशाल धनुषों वाले, बड़े बड़े धनुषों वाले, या बड़े बड़े धनुर्धर कह लें, या बड़े बड़े धनुर्धर कह लें। तो कहते हैं यहाँ बड़े बड़े धनुर्धर वीर हैं। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान। युयुधानो विराटश्च, युयुधान, युयुधान अर्थात सात्यकी, सात्यकी विराट द्रुपद जो कि महारथी हैं। ऐसे ऐसे वीर हैं इस सेना में आचार्य। कहते हैं अगला श्लोक धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। कहते हैं धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजः च शैब्यः च नरपुंगवः। कहते हैं धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज जो कि अत्यंत बलवान है वो, और पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, ऐसे शैब्य जो नरपुंगव हैं, अर्थात नरों में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। अगला श्लोक कहते हैं युधामन्युश्च विक्रांतो उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यु जो कि अत्यंत पराक्रमी है, विक्रांत है, विक्रांत का अर्थ होता है पराक्रमी। युधामन्यु, ऐसे युधामन्यु जो कि अत्यंत पराक्रमी है। उत्तमौजा जो कि अत्यंत वीर्यवान है, अत्यंत वीर हैं। सौभद्रो, सुभद्रा पुत्र, सुभद्रा पुत्र कौन थे सज्जनों? अभिमन्यु। तो सौभद्र का अर्थ हो गया अभिमन्यु, अभिमन्यु। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाः अर्थात द्रौपदी के पुत्रगण, अर्थात द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वे, पांचों पांडवों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुए थे वे। सर्व एव महारथा, सब ही महारथी हैं। जिनके हमने नाम गिनवाए हैं आचार्य, वे सभी
क्या है, महारथी हैं। अब कहते हैं दुर्योधन, अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमो नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। कहते हैं अस्माकन्तु विशिष्टाये हमारे जो विशेष हैं, तान्निबोध उन्हें सुनिए, द्विजोत्तमो द्विजों में श्रेष्ठ, नायका नायक, मम मेरे, हमारे, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम अर्थात नाम के लिए, जानकारी के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमिते आपसे कहता हूँ। तो इसका अन्वय हो जाएगा, हे द्विजोत्तमो, हे द्विजोत्तम, अस्माकन्तु ये विशिष्ट अस्माकन्तु सैन्यस्य ये विशिष्टा नायका तान् निबोध ते तान् संज्ञार्थम ब्रवीमि। अर्थात हे द्विजोत्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज, द्विज शब्द की उत्पत्ति हुई है द्वि और ज, ज अर्थात जन्म से, ज का अर्थ जन्म से होता है, जिनका 2 बार जन्म हुआ है। तो जिनका 2 बार जन्म हुआ है का क्या तात्पर्य, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का उपनयन संस्कार होता है, जिसे दूसरा जन्म माना जाता है। इसके कारण इन्हें द्विज कहा जाता है। शूद्रों का उपनयन नहीं होता, उपनयन संस्कार नहीं होता, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, अतः इन्हें द्विज नहीं कहा जाता। तो जब जब द्विज कहा जाए तो उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों अर्थ लेना चाहिए। कहीं कहीं द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मण ही देखा गया है, तो प्रसंगवश अर्थम प्रकरणम लिंगम, प्रकरणवशात भी कभी कभी अर्थ लेना पड़ता है, जो कि अभिधा मूला व्यंजना होती है। इस कारण अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम। क्या कह रहा था, हाँ, हमने अन्वय कहा कि हे द्विजोत्तम, अस्माकं मम सैन्यस्य तु ये विशिष्टा नायका तान् निबोध ते तान् संज्ञार्थम ब्रवीमि। अर्थात हे द्विजोत्तम, हमारी सेना के जो मुख्य आचार्य हैं, मुख्य नायक हैं, उनके नाम आप सुन लिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कौन कौन है हमारे सेना के मुख्य नायक, उनका नाम कहते हैं दुर्योधन। भवान अर्थात आप, भीष्म अर्थात पितामह भीष्म, कर्ण कृप अर्थात कृपाचार्य, समितिञ्जय और ऐसे कृपाचार्य, या ये सभी कृपाचार्य जो हैं वो ऐसे कृपाचार्य हैं, उनकी संज्ञा, उनकी विशेषता बताते हुए कहते हैं समितिञ्जय, जो कि युद्ध में अजेय हैं, जो युद्ध में जीतते चले आ रहे हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, इसका तो अर्थ साधारण ही है। अश्वत्थामा विकर्ण सौमदत्ति अर्थात सोमदत्त के पुत्र अर्थात भूरिश्रवा, ये सब हमारे सेना के मुख्य नायक हैं। कहते अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। कहते अन्ये च और अन्य भी, बहवः शूरा बहुत से वीर, मदर्थे मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्तजीविता प्राण दाव पर लगाए खड़े हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा जो कि नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं, युद्ध विशारदाः। कहते हैं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। कहते अपर्याप्तम अर्थात अजेय, जिसे जीता ना जा सके, जिसे परिमित न किया जा सके, ऐसी सेना अपर्याप्त। तत् अस्माकं बलम, अस्माकं जो हमारी जो बल है अर्थात सेना है, यहाँ बल का अर्थ सेना से लेना चाहिए,
क्योंकि भीष्म ही वहाँ के सेनापति थे, तो भीष्म द्वारा जो अभिरक्षित बल होगी वो सेना ही होगी ना। तो हमारी जो सेना है जो कि भीष्म जी के द्वारा, पितामह भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित है, वो अपर्याप्त है, अर्थात अजेय है, उसे कोई जीत नहीं सकता। और पर्याप्तं तिदम एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं, तो इदम एतेषां और पर्याप्तं तु इदम एतेषां बलम, और इनकी जो सेना है वो जेय है, अर्थात इसे जीता जा सकता है, परिमित किया जा सकता है। और वो किसके द्वारा सुरक्षित है? तो बलम भीमाभिरक्षितम, भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा सुरक्षित है। अतः हमने आज 10 श्लोक तक पढ़ा, अर्थात 9 श्लोकों का अध्ययन किया। अब यदि कोई बाधा न रही तो नित्य प्रतिदिन किंचित किंचित हम लोग अध्ययन करते रहेंगे, ऐसी आशा है। तो भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।